हेलो गाइस। तो आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ किम ताह्योंग चेंजिंग लाइफ। तो जैसे कि पार्ट वन और पार्ट टू पे हमने रिएक्शन की है पहले से ही, तो आज मैं पार्ट थ्री पे रिएक्शन करूँगा। तो देखते हैं कि पार्ट थ्री में क्या है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। पता है, मैंने दुनिया में बहुत से मासूम यानी इनोसेंट लोग देखे हैं, पर वी से ज़्यादा मासूम और भोला इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्या आपको पता है कि वी अब भी परियों पर यानी एंजल्स पर या कहूँ कि स्वर्गदूतों पर भरोसा रखते हैं, वो भी हद वो से ज़्यादा। जब भी वी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि परियां यानी एंजल्स उनके साथ नहीं है। अब आपको तो पता है ना कि मैं कोई भी बात ऐसी हवा में नहीं कहती। आगे हम कुछ वीडियोस देखेंगे जो 100% प्रूव करते हैं कि वी एंजल्स पर कितना ज़्यादा यकीन रखते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वी एंजल से प्रार्थना करते हैं, खासकर गेम खेलते समय। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। BTS रन एपिसोड 86। इसमें BTS को सवालों के सही जवाब देने थे, तो वी ने जवाब लिखने से पहले प्रार्थना की। सही है। BTS रन एपिसोड 90। यहाँ पर गेम खेलने के दौरान वी और शुगा में से किसको पनिशमेंट मिलेगी वो डिसाइड करना था। यहाँ पर भी वी पहले प्रार्थना कर रहे हैं। BTS रन एपिसोड 130। इसमें BTS टेनिस मैच खेल रहे थे। यहाँ पर भी कौन पहले बॉल सर्व करेगा इसके लिए वी ने एंजल से प्रार्थना की। BTS रन एपिसोड 127। इस एपिसोड में जिमिन और वी रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं, तो वी खेलने से पहले एंजल से प्रार्थना कर रहे हैं। BTS रन एपिसोड 135। इस एपिसोड में वी को एक कार्ड चूज करना है, तो कार्ड चूज करने से पहले वी कोने में जाके एंजल से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2019 के BTS फेस्टा पार्टी में यानी BTS की बर्थडे पार्टी में वी ने कहा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस पूरी दुनिया में हमें गॉड से मिलने का एक चांस मिलता है। वी की ये बात सुनते ही बाकी मेंबर्स ने कहा, पर वी, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम तो धर्म को मानते ही नहीं हो। इस पर वी ने जवाब दिया, हालांकि मेरा कोई धर्म नहीं है, पर स्वर्ग में स्वर्गदूत होते हैं। अच्छा, एक चीज़, ऐसा नहीं है कि वी का कोई धर्म नहीं है, धर्म सबका होता है, पर एक K-pop आर्टिस्ट को कैमरा के सामने अपना धर्म नहीं बताना होता है ताकि दूसरे धर्म के लोग बुरा ना मान जाए। इसलिए हर K-pop बिल्कुल, ये आइडल बात सही है। यही बोलते हैं कि हमारा तो कोई धर्म नहीं है। खैर, बैक टू द पॉइंट, हम वी की बात कर रहे थे कि वी एंजल्स पर यकीन रखते हैं। वी को लगता है कि उनकी ग्रैंड माँ जिनकी डेथ हुई थी वो भी एंजल की तरह ऊपर हैं। ये ग्रैमी परफॉर्मेंस में वी कोई डांस स्टेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी स्वर्गीय ग्रैंड माँ को फ्लाइंग किस कर रहे हैं। यानी वी का ये मानना है कि लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। 2021 के वीवर्स मैगजीन के इंटरव्यू में भी जब वी से पूछा गया कि आपके सॉन्ग ब्लू एंड ग्रे में आपने एंजल की बात की है, आपको सॉन्ग तो याद है ना। गाने की स्टार्टिंग लाइन ही है, वेयर इज़ माई एंजल। अच्छा, ये सुनो। हाँ, यही लाइन। इसी से रिलेटेड वी से सवाल पूछा गया। एक काम करते हैं, हम साथ में ही वीवर्स मैगजीन पर देख लेते हैं कि क्या लिखा है। ओके,
वीवर्स मैगज़ीन, ये रहा 29 जुलाई 2021 का इंटरव्यू। एंजल वाला सवाल कहाँ है? ये रहा। हाँ, तो यहाँ वी से पूछा जा रहा है कि यूट्यूब पर बी इंटरव्यू में आपने ब्लू एंड ग्रे की पहली लाइन के बारे में बात की, मेरी परी कहाँ है। आपने समझाया कि कैसे जब आपके सामने कोई परेशानी होती है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चाहते हैं कि आपकी परी आए और सोचे, यानी कि आपकी हेल्प करे। ऐसे क्या समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी परी आपकी भावनाओं को समझती है, जैसा कि आपने बताया। इसके जवाब में वी ने कहा कि मुझे ऐसा करने में ढेर सारे जवाब मिलते हैं। मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे किसी तरह की समस्या होती है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ, क्या ये सही है जिस तरह से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ या नहीं, क्या मेरा पहनावा सही है या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। कुल मिला के यहाँ वी का कहना है कि वो छोटी से छोटे काम के लिए भी एंजल्स को याद रखते हैं, यहाँ तक कि कपड़े कौन से पहनने हैं ये डिसाइड करने के लिए भी। ओह। अब आगे देखो 2019 का जापान फैन कैफ़े इंटरव्यू। इसमें वी से एक सवाल पूछा गया कि आप किस एपिसोड के बारे में खुद को लकी समझते हैं। इस पर वी बोल रहे हैं कि आजकल एंजल्स नहीं आते हैं, मैंने कभी खुद को लकी नहीं समझा, मैं बहुत लकी नहीं हूँ। अब सारी बातों को मिलाने की कोशिश करो। 2019 में वी डिप्रेशन में थे, इसलिए वी ऐसा बोल रहे हैं कि अब एंजल्स उनके पास नहीं आते हैं, वो लकी नहीं हैं। और इसी टाइम शायद वी ने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग लिखा था, वेयर इज़ माई एंजल एट द एंड ऑफ द डे। इस लाइन का आसान हिंदी का मतलब है, पूरा दिन ख़त्म हो गया, मेरी एंजल कहाँ है, कोई आओ और मुझे बचाओ प्लीज़। ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग वी के बहुत करीब है। ये सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग नहीं है, वी की भावना है। तो जिसने अभी तक नहीं सुना है प्लीज़ सुनना। जैसा कि हमने देखा कि वी इस हद तक एंजल्स पर यकीन रखते हैं कि गेम खेलते समय, कपड़े चूज़ करते समय, कोई भी डिसीजन लेते समय हर बार पहले प्रार्थना करते हैं। और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वी को लगने लग जाता है कि अब एंजल्स उनके पास नहीं आते, उसे छोड़कर चले गए हैं। अब आप ही बताओ, ऐसे इंसान को मासूम ना बोले तो क्या बोले। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में वी से मासूम कोई होगा। बाकी देखो 2019 के BTS फेस्टा में जब वी ने कहा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत यानी एंजल होते हैं, तो बाकी मेंबर से सुन के हंस रहे थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। हालांकि BTS मेंबर शायद ऐसे ही मजाक में हंस रहे हो, पर अगर वी एंजल्स पर यकीन करते हैं तो करने दो, क्या परेशानी है। किसी के विश्वास के बीच में, खासकर भगवान और एंजल से रिलेटेड बातों में, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी नहीं। बाकी आप बताना कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और हाँ, इस बार लाइक के लिए प्लीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू ढूंढने के चक्कर में मैं रात भर जगी हूँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे ये सारे इंटरव्यू, रन एपिसोड किस किस कोने से रिसर्च करके लाने पड़े हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हाँ गाइस, तो वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँ आपसे कि किसी भी बंदे की जज्बात पे हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पे भी जब तकलीफ़ आती है तो कोई अपने रब को याद करता है, कोई जिससे वो प्यार करता है वो सबसे ज़्यादा तो उसे याद करता है। तो ये हर एक बंदे की जो है ना, हर एक बंदे के साथ इस तरह होता है, जिससे वो प्यार करता है तो उसको याद करता है। तो अभी वी जैसे कि वी है, तो ये अभी परियों इस तरह की कहानियों में जो है ना ट्रस्ट करता है। तो ये बहुत क्यूट सी सोच है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त वो है। तो हमें इसकी जज्बात की जो है ना कदर करना चाहिए, ना कि उस पे हंसना चाहिए। तो आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो पे रिएक्शन करना पड़ा, और इंशाल्लाह और भी इस तरह हम अच्छे अच्छे वीडियोस पे रिएक्शन करेंगे। तो गाइस, बस इस चैनल को जो है ना जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी बात के साथ चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।